महाबली, जी साहब। क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात हम और सोची साहब, जानो हमें मोटिया बिन हो। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ। और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब। भाई हो ना हो, हाँ। ये मामला है बड़ा पेचीदा साहब, हमें हाईवी पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बातों नहीं ना। लेकिन महाबली, हाँ? मान लीजिए अगर हम इसी वक्त कोई कदम उठाते हैं, हाँ। थोड़ा भी रिस्क लेते हैं जी, तो किस आधार पर लें? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही बात तो हम भी सोच रहे हैं, कोई सबूत नहीं साहब, नहीं तो साले को मैं बता रहा। लेकिन महाबली, हम चैन से बैठेंगे नहीं। हम इस क्या सबूत हरा है? क्या? साहब का पड़ा है यही के साथ है। क्या गोली? ये सब उसी का है रे। ये सब वही के मेरा पेटी को हटा कर आया। या साला महाबली, ये जितने भी हथियार मिले ले जाके शास्त्रागार में इन्हें जमा कर दो। और हाँ, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है, जो कुछ भी अपने कान से सुना है, जी खबरदार ये बात लीक न होने पाए। साहब ने हमका कुछ देखा न हमका सुना था। ये बड़े लोगों का मामला है महाबली जी, हमें बहुत सोच समझ कर टांग अड़ाना चाहिए। जी साहब। ठीक जी। चारों तरफ नजर दौड़ाओ और पता लगाओ कि वो कौन है हरामखोर। जी। हाँ? जी। चिंता की बात हो गई हमारे लिए कि महारानी जी का ये रवैया, हाँ। महारानी जी का अगर ये रवैया है जी। तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब। खैर, तुम चारों तरफ नजर रखो। मैं रखूंगा। ओके ओके। फॉलो मी। बुढ़ाओ ज्यादा ना बोलो, नहीं तू गोली ठा सब ना तो सीधा तुम मंगले में नजर आई हो। अब खोपड़ी हो के खराब, अब पता लगाएंगे। वही भरूही में ले चल के पहुड़ा ना, समझ लियो तो हाँ चश्मा उतर जाए। आओ अब पता लगाएंगे। यार समझ में नहीं आ रहा है कौन साला है जो महारानी जी के गले लगा था, लेकिन इतना देखा कि तगड़ा तंदुरुस्त रहन साहब है तो सार मोटा, लेकिन साले का चेहरा नहीं देख पावा यार। चलो बंदूक मिल गए है और गोली मिल गए है, अगर जहां मिल गए बेटा ना पता लगाएंगे। अगर मिल गए बेटा तो दौड़ा कर इतनी गोली मारेंगे कि खक्का गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन पता लगाना है, ये बड़ों का मैटर है। कहने वालों ने कहा है भैया घोड़ा, भैया बड़े के आगे न जाओ, घोड़ा के पाछे न जाओ। बड़े के आगे जो है जूता मिली, घोड़ा के पाछे जो है तो लात मिली। इसलिए हमें ड्यूटी बाई ड्यूटी करना है। लेकिन महारानी जी को देखकर दादा एक गाना याद आ गया, गाना बड़ा मस्त है। अब काल से पूजा पाठ खूब करिए, कहीं ऐसा कुछ अच्छा अच्छा आइटम लाओ, केला लाओ, सेब लाओ, अनार लाओ, काल से नवराल ला कर जाए। इसलिए गाना याद आ गया है, वो बता पूजा पति का देखे जले बता पूजा, बता पूजा पति का देखे जले बता पूजा। अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पारतवन से आए पति बता पूजे, बता पूजे पति का देखे जरा बता पूजे।
हमारे सरदार जी का हुक्म है कि इस बच्चे को ले जाओ और काली जी के मंदिर पर इसकी बलि चढ़ा दो। मुझे डाकू तेजा सिंह के हुक्म का पालन करना होगा और काली जी के मंदिर पर मैं अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा। जिंदगी में पहली बार आज मैं अपने हाथों से किसी का खून करने चल रहा हूं। भगवान तुम मुझे माफ करना। मैं इस बच्चे की बलि अगर नहीं चढ़ाता हूं तो डाकू तेजा सिंह मुझे कदाप नहीं माफ करेगा। इसलिए इस बच्चे की बलि चढ़ाना मुझे बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 और नंबर 2 और जैसे ही मैंने बलि चढ़ाने को इस बच्चे को किया, हमारे हाथ कांप गए। या भगवान, लगता है मेरे हाथों से इस बच्चे की बलि नहीं चढ़ेगी। भगवान तुम मुझे माफ करना। अब मैं इस बच्चे की बलि अपने हाथों से नहीं चढ़ाऊंगा। इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, इसकी परवरिश करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसे होनहार बनाऊंगा और इस बच्चे का नाम अरमान रखूंगा। और अपना भेद छुपाकर मैं अपने आप को आज के बाद नाथूराम लकड़हारा के नाम से विख्यात करूंगा। आज से मैं डाकू तेजा सिंह के गिरोह में कभी नहीं जाऊंगा। महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है हुजूर। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। महाराज, प्रजा के हाल को साल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। भयभीत सिंह, जी हुजूर। तुम अच्छी तरीके जानते हो कि हम अपनी प्रजा को एक संतान समझते हैं। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। बराबर प्रजा का ख्याल रखना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। महारानी, क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही हो, पसीने में डूबी हुई हो और घबराई हुई हो। और आया था सेनापति महाराज कि आया था सेनापति महाराज। अरे गया बच्चे को लेकर
सोर गुल भाई उसी वक्त बदकार रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मारनी को था वो तैयार के मारनी को था वो तैयार हर गया बच्चे को लेकर महाराज अभी मैं नौ महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो महाराज ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी और वो मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज। मुन्ने को ले महारानी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है वो ऐसे हरकत कभी नहीं कर सकता है। मेरे बेटे को कभी नहीं ले जा सकता है। मैं क्या यकीन करूं? महाराज इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं, आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं है? नहीं महारानी। अरे दैया क्या बात है दरबारी? महाराज हम भी कुछ कहना चाहते हैं हुजूर। क्या कहना चाहते हो? महाराज महारानी जी झूठ बोल रही हैं। महाराज आप विश्वास करिए आपके आदेश में सेनापति जी बॉर्डर पे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको है विश्वास कि आपके बेटे को सेनापति जी ले जा सकते हैं? नहीं महाराज महारानी जी झूठ बोल रही हैं। दरबारी तू ठीक कहता है। भयभीत सिंह मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर आजकल किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। वो आपके दरबार का वफादार जरूर है महाराज, लेकिन महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है और इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज उसे सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पदकार, जहां मिले सेना पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादरी चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। भयभीत सिंह मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। हुजूर आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसको कैद करके आपके सामने लेकर आऊंगा। महारानी सुनिए, देखो भयभीत सिंह
सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। भरोसा नहीं था, अब बड़े आज चिपक रहे हैं ना। चलो अरे महारानी, धैर्य से काम लो, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मेरा बेटा गुम हुआ है। तुम्हारा बेटा गुम हुआ है? अरे तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। भयभीत से मुझे गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम भवन मेरे साथ आओ। तय कहाँ रे? तय कहाँ? अरे देख ले तो का चुअर समझ कर खुद न डावे। हाँ इधर आओ, आओ यहाँ। देख नहीं भाई, ड्रोन तो का बांध के न उड़ा दिए। चल ऊपर आ पहले। चल ऊपर आओ। वेलकम मेरे लाल। ये मेरी राजमाता। उधर खड़ा हौलिया ना, चपक ना जेदा, गर्मी बहुत है। नहीं करे अभी का कह रहा था ये महाराज के आगे कि महारानी झूठ बोल रहे हैं। सत्यजीत सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं झूठ बोल सकती हूँ? मैंने झूठ बोला? आराम हो, जब पूरी प्रजा मेरी तरफ है। तो हम हो तो तुम्हारी आराम से मैं झूठ बोलती हूँ। ना ना ना। हरी मैया की नैया क्या रे? चल आगे बढ़। कलावती नाम है हमारा हाँ, बेटा। समझ गए नाम। हाँ, अगर ना जाने हो तो जान लो। जान गए। नहीं तो अभी एक ही पट्टी बंधी है। रात भर में तुम्हारा सुन मेरी बात को। कलावती नाम है और कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं, बीच खोपड़ी समझो। इसको पड़ी। हाँ, बीच खोपड़ी जिसको काट लेगी ना वो पानी नहीं मांगेगा, दरी पे पैर रगड़ करके। दादा फटफटाओ न मछली की नहीं, खाली बीच खोपड़ी काटे न मरियाओ। मरियो कब? जब बीच खोपड़ी काट ले भैया हलो, और काटे के बाद घूम के आपन मूत पी ले तबे न मरिया। बदतमीजी नहीं करना, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। अच्छी बड़ी बात जी। आज तक इस रतनगर राज में जो हुआ सो हुआ। हुआ। आज तक इस रतनगर राज में जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज के बाद इस रतनगर राज में होगा कलयुग का बात। आज के बाद इस रतनगर राज में होगा कलयुग का बात, क्योंकि एक कलावती करेगी सत्य का सत्या। वारी कलावतिया, धन्य महारानी कलावती है दबदबा भाई। अरे तो अब इनके समझ लियो महतो है, लेकिन गाला मंत्रिया जाऊं रहना महाराज मानिन तो हमार बात, लेकिन मंत्रिया तई के चौपा दी कहे महाराज महाबलिया झूठ बोल रहा। बात सही है, सेनापति जी लड़का ले गए, लेकिन राम महारानी अब तुहार महतो है। या मैं पचही जाऊं जौन मार मारिस यार जाऊं जौन मार मारिस हमारा की तिन होएला। एक बात बता जाई, तुम सब चाहे जाऊं डराओ, तुम सब हो, तुम हो मेहरारू के दब्बू। दादा हम दबहिल नहीं ना, चल नहीं के
इनके लमगोड़ियों के ना, इनके तो परिहे प्लास्टिक के किरवा ये जो उन काम कर रही हैं। चलिए सारी बात गई जान, चल रहे महाराज से बता दे, कह दे महाराज महाराज महारानी जी जड़ी बूटी ला आती इनके हम खाल खींच के बूचा भरुआ आ जाए पचाइए के जा। महाबली 2 मिनट के अंदर अंदर आओ, जल्द से जल्द मेरे साथ आओ, अन्यथा वो तो तोहरे नजर मार खा रहे दांत, वहाँ दांत वहाँ जाऊन दांत है ना, अरे चाकू लिए बैठ गए, बस चकुआ लिए बैठ रही हो, हम नहीं डराई यार। बहुत अंडबड मार दिया, माइलमा होकर फेल हो गया, लेकिन ये बिल के मौतो है। चल रहे हैं लेकिन चलते चलते कहना है, तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के, और की हो बदाना तानी के गोरी हंस के। तानी के गोरी हंस के, तानी के गोरी हंस के, की हो बदाना तानी के गोरी हंस के। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है, बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, जिसकी वजह से ये हमारा रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। कहते हैं कि ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है मुझे, एक सुंदर सुशील पत्नी, एक बेटा, सारी खुशियां मिली हैं मुझे। इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। और बस परमात्मा कि जितना दिया भगवान ने मुझको, जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया भगवान ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया
मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ? महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। महाराज का आदेश? मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलो भयवीर सिंह, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछूंगा। आप इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते। बिहारी लाल, डालते हाथों में हाथ करी। सेनापति सत्यजीत से या तो खाली हथकड़ीदार है। महाराज कहे होते ना तो हाँ मूड़ काट के ले चले। ये उसी आदेश का सम्मान है बिहारी, ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो बिहारी, आ जाओ। दरबारी महाराज। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए जी हैं, महाराज। अभी तक वापस नहीं आई। महाराज, महारानी जी आए। आओ महारानी आओ। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, उनका इंतजार किया जाएगा। आने दो सारा। भयभीत सिंह खाली हाथ? नहीं महाराज, यह भयवीर सिंह खाली हाथ कभी वापस नहीं आता। तो कहा है वो सत्यजीत? बिहारी लाल, घसीट कर ले आओ सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदकार और जिंदा रखा या मुझसे किया जान से मार। जिंदा रखा या उसे किया जान से मार। मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? कहाँ है मेरा बेटा? अरे बोल ना, कहाँ है मेरा बेटा? थोड़ा खड़ा मेरी शक्ल देख रहा। महाराज, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप लोगों की बातें सुनकर तो मैं अवाक रह गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। नहीं महाराज, ये सब झूठ है, ये सरासर मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। हाँ महाराज। महाराज, क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? और
किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सिर पे महाराज। हाँ महाराज। सुन रही हो, सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहां तक ये सत्य है और कहां तक ये झूठ है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया महाराज आपने? महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा महाराज कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की महाराज, ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती महाराज। महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ ना आए। इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज, इसकी शक्ल तो देखो, अरे इसकी शक्ल तो देखो महाराज, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही हैं महाराज, कितने पहरा चालू है महाराज। ये महाराज बहुत बड़ा गुनहगार इंसान है। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया और इनके बेटे को छुड़ा करके ले गया। इसलिए महाराज, ये गुनहगार है तो गुनहगार है। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को छीन कर ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, उसे बराबर सजा मिलेगी। जवाइयों, हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह के जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाइए। मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दीजिए महाराज। महाराज, भगवान साक्षी है महाराज, भगवान सब कुछ देख रहा है महाराज। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं महाराज। हाँ महाराज, मैं वही सत्यजीत हूं जिसने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, हमेशा आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहा महाराज। वही सत्यजीत आज अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? जरा सोचिए महाराज। सत्यजीत, सफाई मत दो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं सब कुछ जानता हूं, तो गुनहगार है। महारानी की गोश्त से हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है। जवाई,
उसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। और दरबारी, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपने बेटे को इन आंखों से देख नहीं सकता है। रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। आप यहाँ के न्यायदाता हैं, धर्म देवता हैं आप। महाराज जरा सोचिए महाराज कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। महाराज भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बेकसूर हूँ। महाराज मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। दरबारियों पकड़ लो और इसके हाथ में दवा छोड़ दिया जाए। कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। क्योंकि आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूं महाराज। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। अरे चुप रह, सत्ताधार गला। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीत सिंह, सत्यजीत सिंह को हमारे रतनगढ़ राज से धक्के मार कर निकाल दिया जाए। लेना हराम जाने का, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है, तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढकर मैं लाऊं। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। जब तक हमारा बेटा नहीं आता, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। या भगवान, जहां कहीं भी हमारा बेटा हो, बेटा हमारा सलामत हो।
मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो रे। संभालिए महाराज, अपने आप को संभालिए, ज्यादा परेशान मत होइए, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर महाराज आप परेशान क्यों होते हैं? बेटा गया तो जाने दीजिए, अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर। ये क्या लग रही हो? महारानी, मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूं और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तो मैं आप भयभीत सिंह गए हैं बेटे को पता लगाने, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। तुम मेरे साथ भवन आओ। कुछ गलत तो नहीं किया ना? है कुछ गलत तो नहीं किया? ये कलावती का दबदबा है। अभी क्या देखा है? एका हिया लगे कि हम 25 को रमार तो के दिमाग खराब हो जाए। कलावती नाम है हमारा, कट्टा वट्टा लेके चली थे। अभी तो सिर्फ दिखा सत्यजीत सिंह की बर्बादी, आगे आगे देखो करती क्या हूँ। तुम ऐसे ही भगाते रहो और सुबेरे तक का तुम्हारा चमड़ी निकालूंगी जरूर। मिलना मत सुबह तक, नहीं तो तुम्हारा देखो कैसे बजे बैंड। वाह महाराज वाह, बहुत अच्छा फैसला आपने किया है, बहुत अच्छा इंसाफ किया है महाराज। हमारा कलेजा ठंडा हो गया। महाराज ने भरे दरबार के अंदर तेरी दोनों आंखें फड़वा दिया सत्यजीत सिंह, और मैंने वादा किया है कि मैं तेरे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। आ रहा हूं मैं हराम। मेरे प्यार कहकर गए थे किसी महीने की 26 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 26 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गइल राजा जी। तोहरा बिना सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गइल हो। लागत लइके माया मनवा हो,
तोहरा बिन सुना बायनवा हो भवनवा के भूल गइल राजा जी। मंत्री जी आप इस वक्त यहाँ क्या बात है मंत्री जी? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस लिए आया हूं। शायद तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि आज तुम्हारे पति ने आज क्या किया है। प्यारनाथ ने क्या किया है उन्होंने? तो सुनो, हम बताते हैं। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति किया गायब? क्या गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया? उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी करनी का फल अब मिलेगा। मंत्री जी मेरे पट है वफा ताई दरबार के, मेरे पट है वफा। मेरे पट है वफा ताई दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है। चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी मेरे कहिए अब एक तुझे हम पे विश्वास नहीं है? दुनिया विश्वास करती है, तू नहीं कर रही है। तुम्हारे पति ने महाराज के बेटे को छीन करके ले गया। नहीं, ये झूठ है। अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरे प्यारनाथ ने ऐसा काम किया है, मैं तब भी नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? अगर नहीं मानोगी तो अब हम तुम्हारे बेटे को छीन कर ले जाऊंगा, तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा और तुम्हें भी जिंदगी भर तड़पाऊंगा। मंत्री जी भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप नहीं आते कितनी मिन्नतों के बाद ये बच्चा मुझे मिला है। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा लाल है। पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो, पाँव पड़ती तुम्हारे ऐ मंत्री सुनो। मुझसे करिए नहीं ऐसे जुल्मों सितम। कि कहते बच्चा और नहीं अब तू देरी करे। कि कहते बच्चा और नहीं अब तू देरी करे, और हुक्म महाराज का है मिला है मुझे। तो भाग जाए तो ले करके और इसको भाग जाए तो ले करके
और इसको कभी इसके पहले तेरे हाथ पकड़ इसको और पकड़ इसको, भागने ना पाए। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? ये हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हरामजादे, तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, देख उधर, देख उधर, मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। इधर देखो, इधर। या गाओ हो या हो। बिहारिया, देख कहीं हमारी खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए। जहाँ 2-4 बजे रहे वो आज झाड़ गए। बिहारी लाल, ये हरामजादी 2 टके की औरत ने मेरी बेइज्जती कर दिया। मजे को मारिस मेरी तोहनी कर दिया इसने। पकड़ इसको, भाग कर जाने ना पाए हराम। पकड़ पीछा कर। मैं क्या करूं? मेरी अच्छा घर बहा, मेरी अच्छा घर। मैं जा रही। हाथों से मारा है, मेरे सर पे जूतियां मार दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात, आज इन तेरे दोनों हाथों को काट कर यहीं पे फेंक दूंगा।